Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन में भारत हमेशा से ही अपना इन्फ्लुएंस मानता है और हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली अगर हम बात करें इस रीजन की तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि ये ट्रेड और ग्लोबल कंपटीशन के लिए एक महत्वपूर्ण एरिया है। अब ऐसे में चाइना कोशिश करता रहता है इस एरिया में आने की, यहाँ घुसपैठ करने की, यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स लगाने की और ऐसी अपने नेवल शिप्स को भेजने की, स्पाई शिप्स को भेजने की, जो कि हमने पास्ट में भी देखा है। अब हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की तरफ से चाइना को एक बड़ा झटका लगा है, एक सेटबैक लगा है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका ने चाइना को रिजेक्ट करते हुए भारत की एक कंपनी को चुन लिया है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि श्रीलंका भारत के साथ अपनी जो ऊर्जा साझेदारी है उसको मजबूत करने के प्रयास में है और इसको मजबूती दे रहा है। क्या है पूरी न्यूज, क्या यहाँ पर झटका लगा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चाइना ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इसके बारे में भी आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। विद चाइना आउट इंडियन फर्म टू बिल्ड श्रीलंकन पावर प्रोजेक्ट्स। मतलब एनर्जी के क्षेत्र में भारत इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हमने कल ही इसके बारे में बात की थी। और अगर हम चाइना के साथ भारत के रिलेशंस की बात करें तो चाइना के कंपैरिजन में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ एक सेशन शेयर किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें भारत का जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं चाइना का शेयर घट रहा है, क्योंकि जो भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए बेसिकली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और वो इंडिया को एज अ न्यू ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं, जिसके चलते भारत आगे यहाँ पर बढ़ रहा है। भारत की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है और चाइना अपनी पकड़ खोते जा रहा है। कुछ ऐसा ही अब इस पावर प्रोजेक्ट के इस केस में लगा कि जब चाइना को हटाकर भारत को ये प्रोजेक्ट दिया गया, भारत की एक फर्म को दिया गया। चलिए इसके बारे में तो डेफिनेटली बात करेंगे। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अश्वमेध। ये होने वाला है प्रयागराज का सबसे बड़ा आईएएस सेमिनार, जहां देश के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप रूबरू होंगे, उनसे आप बातचीत करेंगे और यूपीएससी में सफलता का मंत्र आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे रमेश सिंह सर, मधुकर सर एटसेट्रा। इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। ये फ्री सेमिनार है, सुबह 11 बजे से 2 बजे होने वाला है, 3 मार्च यानी कल, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ऑडिटोरियम प्रयागराज में। तो अगर आप इस एरिया में हैं, इसके आसपास के एरिया में, तो जरूर इस सेमिनार को अटेंड कीजिए और अपनी यूपीएससी संबंधित क्वेरीज को रिजॉल्व कीजिए। तो दोस्तों, इसको एक बड़ी जीत मान सकते हैं भारत की ओवर चाइना, जहां श्रीलंका ने एक एनर्जी टेंडर जो कि चाइनीज फर्म के द्वारा जीता गया था, चाइनीज फर्म को मिल गया था, उसको स्क्रैप करके ये टेंडर जो है वो इंडियन फर्म को दे दिया गया है, जहां पर कंस्ट्रक्शन होगा 3 सोलर और विंड हाइब्रिड पावर जनरेशन फैसिलिटीज का। ठीक है, इनिशियली जो प्रोजेक्ट था इसको फाइनेंस भी एडीबी के द्वारा किया जा रहा था, एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब उसके बाद बेसिकली ये टेम्परेरी इसको शेल्फ कर दिया गया 2 साल तक, जब भारत ने चाइना के इन्वॉल्वमेंट को लेकर कंसर्न जताया। एंड फाइनली द टेंडर इज नाउ गिवन टू द इंडियन फर्म। तो श्रीलंका की जो सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका और इंडियन कंपनी जो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, ये यू सोलर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस, इसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। और ये कहाँ बिल्ड किए जाएंगे? मतलब भारत से आप देख सकते हैं 50-60 किलोमीटर की दूरी होगी रामेश्वरम से। यहाँ पर इन आइलैंड्स में जाफना वाला जो एरिया है उसके ऑफशोर पर ये है, ऑफ द जाफना पेनिनसुला। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे तीनों ही आइलैंड्स जो हैं। दिस इज दी डेल्फ्ट, जिसको हम नेदुनथिवु भी कहते हैं। दिस इज नैनातिवु, ये वाला वो आइलैंड है, यहां पर कंस्ट्रक्शन होने वाली। तो भारत के कह सकते हैं कि बिल्कुल पास में भी है ये नैनातिवु, और यहां पर है अनालय तिवु, यहां पर ये कंस्ट्रक्शन होने वाली है। इस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, कितना पावर जनरेशन होगा, क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी के क्लासेस हमारे 4 मार्च से शुरू हो जाएंगे ऑफलाइन सेंटर्स में। आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे सेंटर्स विजिट कीजिए, सेंटर से तैयारी शुरू कीजिए ऑफलाइन सेंटर से। यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, ये जो कोड आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको 40% डिस्काउंट मिल जाता है। इसके लिए आपको एनरोल करना होगा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। ठीक है, आप सेंटर विजिट भी कर सकते हैं दिल्ली में राजेंद्र नगर, करोल बाग,
और यूपी में प्रयागराज सेंटर। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है दोस्तों, देखो ऑफलाइन सेंटर्स जो है हमारे, वहाँ पर ना केवल आपको बिफोर एडमिशन इफ यू वांट यू कैन गो एंड गेट दी डेमो क्लासेस, उसके बाद जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलती है। मेंटोरशिप यू नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। इसके अलावा आपको यू नो करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिलती हैं और कुछ एडिशनल फैसिलिटीज भी हैं, जैसे लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको सेंटर पर मिल जाएगी। इसके अलावा यू नो वाईफाई फैसिलिटी मिलती है, मैगजीन आपको यहाँ पर फ्री मिलती है हमारे सेंटर्स पर। तो अभी विजिट कीजिए सेंटर। साथ ही हम इकोनॉमी का एक कैप्सूल कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, जो दोनों मॉड्यूल मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको स्टैटिक करंट अफेयर्स के साथ साथ हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो कवर कराएंगे, प्लस आपके PYQs भी कवर कराए जाएंगे। इसकी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स गिवन है, वहाँ कॉल कर सकते हैं या फिर करोल बाग सेंटर विजिट कर सकते हैं। चलिए ना, जो 3 फैसिलिटीज़ हैं जिनको बनाया जाएगा, इनका कंबाइंड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ गोइंग टू बी 20 to 30 किलोवाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ये जनरेट करने वाली है। और ये लोकेटेड होंगे इन 3 जगहों पे, जो नदर सिटी है जाफना की, उसके जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, विच इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया का सदर्न कोस्ट, रामेश्वरम से बहुत नज़दीकी वाला एरिया पड़ेगा। अब जो प्रोजेक्ट है इसमें काम होगा किस किस चीज़ का, इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 530 किलोवाट ऑफ विंड पावर, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, उसके जनरेशन के लिए कैपेसिटी तैयार की जा रही है। 1700 किलोवाट ऑफ सोलर पावर, 24 किलोवाट ऑफ बैटरी पावर, इसके अलावा 2500 किलोवाट डीजल पावर सिस्टम फॉर दीज एरियाज। जो प्रोजेक्ट है इसको रिवाइव किया गया है और अब ये पूरी तरह से भारत सरकार की ग्रांट इसको दी गई है, फंड किया गया है उससे, और ग्रांट है $11 मिलियन की जो भारत सरकार ने दी है। अब अगर हम इसके इसकी रेलेवेंस समझें या ये प्रोजेक्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस पर हम क्यों बात कर रहे हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों ही इंडिया और चाइना दोनों ही बेसिकली compete कर रहे हैं एज ऑफ नाउ इन दी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ श्रीलंका। वो वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं। अब श्रीलंका की जो स्थिति है वो, जैसा कि हम जानते ही हैं कि 1948 में जब वो उन्हें आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से, उसके बाद से वो अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में दे वांट दीज काइंड ऑफ फंडेड प्रोजेक्ट्स। तो दोनों के लिए कंपटीशन है, ऐसे में इंडिया गॉट द एज यहाँ पर, क्योंकि अब भारत का भी हमेशा से कंसर्न रहा ही है, जब भी चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा है श्रीलंका की तरफ, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर रहा हो या चाइना के जो शिप्स हैं वो अगर श्रीलंका पहुंच रहे हैं उसको लेके, क्योंकि एक ऐसा रीजन है जो ना केवल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रीजन है, ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत बड़ा रूट है, ये इंपॉर्टेंट रूट है। इसके अलावा हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। तो अगर चाइना यहाँ पर आकर अपनी पकड़ बढ़ाता है तो वो हमें प्रभावित करती है। दूसरा रीजन ये है कि हम इस पूरे रीजन को, जो इंडियन ओशन रीजन है, इसको अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ भारत और श्रीलंका के बीच का जो कंसर्न है या इश्यूज हैं। अगर हम चाइना के लिहाज से देखें तो चाइना भी श्रीलंका का सिंगल लार्जेस्ट बायलेटरल क्रेडिटर रहा है और उसने लगभग 10% जो है श्रीलंका का जो 46 बिलियन जो फॉरेन डेट है उसका 10% अकाउंट दिया है उस समय पर जब यहाँ पर बहुत ही भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। तो ऐसे में श्रीलंका की स्थिति जो है वो ऐसी है कि एक तरफ भारत है, एक तरफ चाइना है। अब ऐसे में ये जो प्रोजेक्ट आया है और ये जो प्रोजेक्ट चाइनीज फर्म से लेके भारत को दिया गया है, ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है हमारे आपसी जो संबंध है उनकी मजबूती, जो हम जीत कह सकते हैं इसको इंडो श्रीलंकन कोऑपरेशन की। और ये ना केवल ये दिखा रहा है कि चलो हमारे जो संबंध है, आप संबंध है, मजबूत हो रहे हैं, बल्कि इस पूरे रीजन की जो डायनेमिक्स है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को भी दिखा रहा है, किस तरह से श्रीलंका बीच में है, एक तरफ भारत है, एक तरफ चाइना है, ठीक है, तो वो भी दर्शा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम चाइना के रिस्पॉन्स की बात करें तो ऑफकोर्स जब ये प्रोजेक्ट जो है, जो चाइनीज बैग प्रोजेक्ट था, ये ओरिजिनल चाइनीज बैग प्रोजेक्ट था, इसके सस्पेंशन का क्रिटिसिज्म तो आना ही था, तो क्रिटिसाइज किया है बीजिंग ने, और क्रिटिसाइज ये कहते हुए किया कि जो पूरा रीजन है इसका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस एरिया में, उसका एक इन्फ्लुएंस है इन दिस एंटायर रीजन, मतलब वो अफेक्ट डालता है कि यहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रीजनल डायनेमिक्स है यहाँ पर, जो दर्शा भी रहा है। फिलहाल तो भारत के लिए विन विन है, भारत की एक जीत है, हम यही कहेंगे। ऑफलाइन सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर प्री डेमो क्लासेस, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, वन ऑन मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन और फ्री वीज आपको यहाँ मिल रही हैं।
that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.